इस वीडियो में हम लियो वाई कॉन्सेप्ट होंगे आपके एग्जाम में आने वाले, उसे पूरा कवर करेंगे। पूरी वीडियो देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो फिर आपके किसी भी एग्जाम में, आपका सीटेट हो गया या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो गया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लियो वाई। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो ये दोनों चीज़ें एक हैं, इंग्लिश में देख लेंगे तो सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लियो वाइगोत्स्की। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनका पूरा नाम है लियो सिमकोविच वाइगोत्स्की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लियो वाइगोत्स्की हो जाएगा, बस जानते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, तो यहाँ पे पूछ लेता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत था उसको दिया था। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत जो दिया गया है तो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में देखेंगे। वाइगोत्स्की का जन्म सन 1896 में रूस या फिर रसिया में हुआ था। इन्होंने यह कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे जो सोशल कल्चरल थ्योरी है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो लियो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास में कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे उसमें सोसाइटी आ जाएगी, आपका समाज, संस्कृति या फिर कल्चर, भाषा और विचार, लैंग्वेज थॉट जो होंगे आपके वो आ जाएंगे, अंतरीकरण मतलब एंटरलाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, जीन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD के नाम से जाना जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो भाषा और विचार है तो इनके द्वारा कहा गया था कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, तो ये बात जो थी ये पियाजे के द्वारा कही गई थी और इनके द्वारा कहा गया था कि भाषा चिंतन शुरू में अलग होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। तो ये जो सोशल कल्चर थ्योरी थी ये पियाजे और लियो वाइगोत्स्की दोनों के द्वारा दी गई थी, लेकिन जो लियो वाइगोत्स्की की थ्योरी थी तो उसे ज़्यादा महत्व दिया गया, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। वाइगोत्स्की ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में इस बात का विरोध किया कि पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को महत्व नहीं दिया। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति दोनों को महत्व दिया। तो आप याद में रखेंगे जो पॉइंट लिखा हुआ है पियाजे, तो इनके द्वारा कहा गया कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है और इनको निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा और चिंतन को भी अधिक महत्व दिया। वाइगोत्स्की की मृत्यु जो होती है 1834 में हो जाती है, इसीलिए अपने सिद्धांत को अधिक नहीं बना पाते हैं उसे ज़्यादा। वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, तभी इन्हीं को सामाजिक निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। तो फर्स्ट है हमारा संभावित विकास का स्तर, दूसरा है निकट या फिर समीपस्थ विकास का स्तर और तीसरा है वास्तविक विकास का स्तर। तो ये जो तीनों स्तर दिए गए हैं संज्ञानात्मक विकास के वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि संभावित विकास का स्तर होता क्या है। तो यह संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर है जिस स्तर तक की मानसिक क्रियाओं को बालक स्वयं से नहीं कर पाता है, लेकिन अन्य अनुभवी या व्यक्तियों के मार्गदर्शन से वह अपनी क्रियाओं को करने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है। तो बालकों के संज्ञानात्मक विकास के वास्तविक विकास का तात्पर्य उस स्तर से है जहाँ पर बालक बिना किसी दूसरे की सहायता के अपने कार्यों को भली भांति कर लेता है। वास्तविक विकास के स्तर को विकास का वर्तमान स्तर भी कहते हैं। निकटस्थ विकास का स्तर या फिर समीपस्थ विकास का स्तर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विकास के स्तर को सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना है और यह कहा है कि बालक जिसके समीप या निकट रहता है इसी तरह से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। इस अवस्था में बालक ना तो पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर रहता है और ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, यह दोनों के बीच की अवस्था होती है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे बालक स्वयं से कोई चीज़ नहीं कर पाता है, कोई अनुभवी व्यक्ति उसको चाहिए होता है मार्गदर्शन के लिए, जैसे आपके टीचर हो गए और भी कोई हो गए। और वास्तविक विकास में क्या होता है, तो इसमें बालक स्वयं से अपने कार्य को कर लेता है और निकटस्थ में वो किसी के समीप रहता है, किसी पर निर्भर रहता है किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं और ZPD के बारे में नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो आपका ये छूट जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ZPD देख लेंगे तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने ZPD सिद्धांत या फिर निकट विकास क्षेत्र मानसिक कार्यों पर आधारित है, इसको रियल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया जिसका नाम स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देना हो गया। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का आप अर्थ भी जानेंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो सहारा देना होता है, और ये होता क्या है, तो टेम्प्रोरी हेल्प होता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर रुकावट उत्पन्न हो रही है, आपको कोई हेल्प मिल जा रही है बाहर से, तो वही आपका स्कैफोल्डिंग कहलाएगा या फिर सहारा कहलाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ाता है। अब यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर ये कहलाता है, और निकटतम विकास का क्षेत्र जो होता है वही आपका ZPD हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO, तो ये इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि जिसमें आपको मतलब आपसे अधिक जिसको ज्ञान होगे तो उसमें सहारा देगा, उससे निकलने के लिए आपकी हेल्प हो जाएगी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग अगर पूछ लेगा आपसे तो क्या क्या होता है। यह सिद्धांत शिक्षा में सक्रियता पर बल देता है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि अकेले सीखने की अपेक्षा वयस्क और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहकर अंतःक्रिया द्वारा अधिक सीखता है। तो यहाँ पे आपका ZPD जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ZPD जो सिद्धांत था स्कैफोल्डिंग, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। और ये क्या होता है, जैसे बच्चे मैथ्स में कोई क्वेश्चन करते हुए फंसते हैं, फिर टीचर के द्वारा अगर कोई फार्मूला हिंट बता दिया गया तो भी स्कैफोल्डिंग ही कहलाएगा वो, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हमने पूरा लियो वाइगोत्स्की के बारे में जितने भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट सब सारे कवर किए हैं।